इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समाज एवं चातुर्मास सेवा समिति, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। आज बात सत्य धर्म की है, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता, अकथ्य है। सत्य को कह नहीं सकते हैं, सत्य का अनुभव कर सकते हैं। उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। उसका स्वरूप बड़ा व्यापक है। सच है क्या? आप लोग व्यापार करते हैं, समाज में रहते हैं, घर परिवार के बीच में रहते हैं। हम अपने जीवन में सत्य का कितना प्रयोग करते हैं? सत्य के बारे में कहना हर किसी के बस की बात नहीं है। कुरल काव्य में कहा है, सत्य उसी के जीवन में प्रतिष्ठित होता है जिसके जीवन में धर्म के प्रति निष्ठा होती है। और भी आचार्यों ने कहा है, कुरल काव्य में भी कहा है, जो व्यक्ति अपने मुख से दुर्वचनों का प्रयोग करता है, उसके जीवन में कभी सत्य प्रतिष्ठापित नहीं हो सकता। आज हमें सत्य को समझना है, समझना ही नहीं है, अपने जीवन में अनुभव भी करना है। आचार्यों ने सत्य को नारायण भी कहा है। जैन दर्शन में सत्य के लिए परमात्मा कहा है, सत्य के लिए परमेश्वर भी कहा है। कहते हैं बस हमारे भीतर का जो परमात्मा है वही सत्य है। आत्मा का स्वभाव झूठ बोलना नहीं है। आत्मा का स्वभाव सच बोलना भी नहीं है। ये तो स्थूल रूप है, बाहर का रूप है, व्यवहार है कि तुम कितना झूठ बोलते हो और कितना सच बोलते हो। जब आत्मा को ही सच कह दिया, सत्य कह दिया, तो बोलने का रहा क्या हमारे पास? कुछ भी नहीं रहा। जिस दिन इसे हम पहचान लेंगे उसी दिन बेड़ा पार हो जाएगा। भारतीय परंपरा में सत्य को नारायण कहा है। आप लोग कभी पुलिस चौकी गए हो, वहां पर एक वाक्य लिखा रहता है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। इसका अर्थ क्या हुआ? हमेशा सत्य की विजय हो। पुलिस में कौन जाता है? पुलिस चौकी में कौन जाता है? जो अपराध करता है वही जाता है। तो सारे पुलिस वाले क्या अपराधी हैं? तुम्हारे अपराध को अवगत कराने के लिए वो वहां पर तैनात हैं। सत्यमेव जयते, इस युक्ति को चरितार्थ करने के लिए हम वहां पर तैनात हैं। झूठ का काम नहीं, मर्म घाती वचनों का भी काम नहीं। संत कहते हम ऐसे वचनों का प्रयोग करें
जिससे घायल प्राणी भी तुम्हारे लायक बन जाए। पर करते हम उल्टा है, ऐसे भद्र कर्कश मर्म घाती शब्दों का प्रयोग करते हैं, सामने वाला तिलमिला जाता है। द्रौपदी के एक शब्द ने पूरी महाभारत मचा दी। एक वाक्य बोला था और कहते हैं सच हमेशा कड़वा होता है। क्यों महानुभाव? काना से काना कहो, अब वही पड़ है टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। सच हमेशा कड़वा होता है। जैन दर्शन में कहा गया है सत्यम खूब हैवम, सत्य रूप भगवान की प्राप्ति ही सत्याचरण है। क्या है सत्याचरण? सत्य का अंश, सत्य का आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। सत्य रूप भगवान की प्राप्ति ही सत्याचरण कहा गया है। भगवत्ता की उपलब्धि को प्राप्त होना ही सच है। भगवान हमारे क्या झूठ बोलते हैं? नहीं बोलते ना। तो भगवान ही हमारी सत्य की प्रतिमूर्ति है, नारायण हमारी मूर्ति है सत्य की। हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, सच है, लेकिन आत्मा ही परमात्मा है, सच नहीं है। क्यों? जब तक आत्मा तुम्हारे साथ रहेगी, झूठ बोलने वालों के साथ, तो आत्मा परमात्मा कैसे बनेगी? बोलो। पूजा सत्य की है, व्यापार असत्य का करेंगे। कौन सा व्यापार कर रहे? झूठ का व्यापार। 105 रुपए की साड़ी है, 195 रुपए की बेच रहे। सामने वाला कितना कम कराएगा? 20, 25, 50? नहीं बाबूजी, इस साड़ी इतने में मुझे नहीं पड़ी तो मैं कैसे 150 में दे दूं? 145 की तो आई है, 25 रुपए ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लग गया, 10 रुपए तो मैं कमा रहा हूं। ठीक है 10 कम दे दो, मैं नहीं सोचूंगा कि एक व्यक्ति से नहीं कमाया। ये क्या है? पूजा सच की करते हैं, व्यापार झूठ का करते हैं। मैं सिकरजी में था 2009 में, मैं सिकरजी में था 2009 के चातुर्मास के समय मुनि श्री प्रमाण सागर जी के साथ 4 महाराज थे। त्रिमूर्ति मंदिर एक है हॉस्पिटल के सामने अंदर गली में। वहाँ की संचालिका गर्मी के समय मेरे पास पुराण सागर जी के पास आई। उन्होंने कहा कि महाराज श्री आप इस मंदिर का जीर्णोद्धार करा दीजिए। महाराज श्री ने, पुराण सागर जी ने मेरे को कहा। मैंने सोचा सोचते हैं बताता हूँ। उनसे बात की संचालिका से। बात करने के बाद लोगों से पता पड़ा कि महाराज श्री ये संचालिका इसकी मंदिर की जरूर है, कई लोगों से पैसे लेती है और काम नहीं कराती। मेरे को ये पता पड़ा। फिर मैंने उससे चर्चा की महाराज श्री के साथ। पुराण सागर जी, प्रमाण सागर जी नहीं, उनको तो पता भी नहीं इस बात का। मैंने दोनों महाराज ने बैठ कर के बात की, देखो मैं काम कराऊंगा, पूरा कराऊंगा, पर पैसे तुम्हारे हाथ में नहीं रहेंगे। मैं अपने साथ एक ब्रह्मचारी को रखूंगा, तुम्हारी मंदिर की रसीद रहेगी, दान आएगा, रसीद कटेगी, पैसा ब्रह्मचारी के पास रहेगा, पर काम तुम्हारा पूरा होगा। ठीक है महाराज श्री, जैसे आपकी आज्ञा और आशीर्वाद, पर कराना किससे है? मैं थोड़ी करूंगा।
मराद थोड़ी करेंगे, किससे कराना। तो वहां पर एक मुसलमान भाई ठेकेदार रहता था। एक मुसलमान भाई वहां का बिल्डिंग का काम कराता है। अभी मैं 3 साल रहकर के आया, तब भी मुझे मिला वो। उसको उन्होंने बुलाया और मेरे पास बात कराई। मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो बात आपको थोड़ा जीवन में उतारने के लिए है, चुभेगी जरा। उसके भी बच्चे हैं, तुम्हारे भी बच्चे हैं, सब कमाते हैं, सब खाते हैं, आटे में नमक की तरह। बात सच की है। आज मैं बात सच की नहीं करूंगा, झूठ की करूंगा। सच तो तुम जानते हो, तुम्हें झूठ से अवगत कराऊंगा। उससे मैंने बात की और कहा कि भाई, आप मंदिर का काम करने जा रहे हैं, मंदिर के पास पैसा भी नहीं है, सारा पैसा हम लोगों को इकट्ठा करके लगाना है। कितना एस्टीमेट बनेगा? सीमेंट के पैसे, रेत के पैसे, मजदूर के पैसे, पुट्टी के पैसे, कलर के पैसे, मार्बल के पैसे, सारा जोड़ करके 2-3 दिन में उसने हिसाब दिया। 2009 की बात है। 5 से 6 लाख रुपए उस मंदिर में लगना था। जब उसने मेरे को हिसाब बताया कि इतना लगेगा, मैंने उससे एक ही शब्द कहा कि इसमें तुम रिश्वत नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना। जितना लगेगा मैं दिलवाऊंगा, तुम्हारी मजदूरी मिलेगी, सब मिलेगा, पर तुम झूठ नहीं बोलना। उसने एक शब्द बोला, बोले महाराज श्री, मेरी डिक्शनरी में झूठ शब्द नहीं है। मुझे संतोष हुआ। कौन बोल रहा? बजा दो जोरदार तालियां उसकी सत्य निष्ठा के लिए। उसने बोला महाराज श्री, मेरी डिक्शनरी में झूठ शब्द नहीं है, और बनिया हैं, ब्याज खाते, चक्रवर्ती ब्याज खाते। सामने वाला मर रहा हो तब भी ब्याज नहीं छोड़ते। सभी नहीं होते हैं ऐसे, कुछ होते हैं। वो तो सभी जगह मिलेंगे तुम्हें 2-4 लोग। पर मैंने सुना है कि मुस्लिम लोग ब्याज नहीं खाते, भले प्याज खाते हो। हैं? ब्याज नहीं खाते, मैंने सुना था बचपन में। आज पता नहीं क्या परिवेश में बदल गए। सब बदल रहे, तो उनको भी कोई दोष नहीं है बदलने का। फिर अपनी बात पर आता हूं। तो सत्य रूप भगवान की प्राप्ति ही सत्याचरण है। आज जिस की चर्चा की जा रही है वह सत्य नहीं, सत्याचरण है। और सत्याचरण की बात है। संत कहते हैं सत्य के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। सत्याचरण से ही सत्य को उपलब्ध किया जा सकता है। किससे उपलब्ध? सत्याचरण से ही सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। सत्य कहने सुनने की बात नहीं, सत्य तो अनुभूति की बात है। साधना है सत्य हमारे जीवन की। महानुभाव, सत्याचरण की पूजा है। वो सत्याचरण वही कर सकता है, सत्याचरण वही कर सकता है जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति सत्य प्रतिष्ठित होता है, जो भगवान को सब कुछ मानता है। कुछ लोग आते हैं भगवान के चरणों में सुबह सुबह और भगवान से निवेदन करते हैं कि भगवान, मैं आपकी पूजन करके जा रहा हूं, पर थोड़ा माफ करना, व्यापार करूंगा तो झूठ भी बोलना पड़ता है। बता के जाते हैं, इसलिए दोष कम लगता है। तुम्हारे यहां की बात नहीं कह रहा हूं, पूरे विश्व की बात है।
सुबह जाते हैं भगवान के चरणों में नारियल श्रीफल अगरबत्ती धूप बत्ती चढ़ाते हैं। भगवान मुझे क्षमा करना, मैं नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान मुझे क्षमा करना, मैं वकालत करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान मुझे क्षमा करना, मैं व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ। बोलो होता ना ऐसा? एक बार बालक नरेंद्र ने मां के अभाव में भूख लगने पर लड्डू उठा करके खा लिए। नरेंद्र किसका नाम था? नरेंद्र किसका नाम था? स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। मां नहीं थी, घर में भूख लगी, बेटे ने लड्डू उठा करके डिब्बे में से खा लिए। जैसे मां घर पर आती है, बालक नरेंद्र मां से कहता है, मां मैंने बिना पूछे लड्डू उठा करके खा लिए, क्या मुझे चोरी का दोष लगेगा? मां कहती है, नहीं बेटा, तूने मेरे को बता दिया, तुम्हें चोरी का दोष नहीं लगेगा, और तू मुझे नहीं बताता तो चोरी का दोष लगता। ये संस्कार बचपन में दिए जाते हैं। आचार्य कुंद देव की मां बचपन में लोरियां सुनाती थी, गोद में बिठा करके लिटा करके, निरंजनोसी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी माया है, संसार माया परिवर्जनोसी। ये क्यों सुनाया गया? इसलिए ये आत्मा सत्य का, ब्रह्म का रूप है। हर आत्मा परमात्मा बन जाती है, बन सकती है, जब सत्य के मार्ग पर जो चलता है वही सत्य के रूप में प्रतिष्ठापित हो पाता है। सत्य कहने की चीज नहीं, सुनने की चीज नहीं, सत्य अनुभूति की चीज है, साधना है। सत्याचरणी व्यक्ति मन, वाणी और व्यवहार तीनों से सत्य को जीवन में उतारता है। सत्याचरणी व्यक्ति जो सत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति होता है, मन के स्तर पर, वाणी के स्तर पर और व्यवहार के स्तर पर, इन तीनों के स्तर पर अपने जीवन में उतारता है। जिसके हृदय में सत्य रूप परमात्मा विराजमान हो जाता है, वह किसी के प्रति कभी दुर्वचन नहीं बोलता है। हम वचनों का प्रयोग करें तो उन वचनों का प्रयोग करें जिन वचनों से सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो जाए। विनोद भाव में कहा गया, झूठ भी तुम्हारे अकल्याण का कारण बन सकता है। मोस्टली होता क्या है? वाणी के स्तर पर असत्य बोल देते हैं, व्यवहार के स्तर पर असत्य बोल देते हैं। अभी कहा था, वाणी के स्तर पर असत्य बोला गया, सत्य बोला गया कि अंधों के अंधे ही होते हैं। एक शब्द ने महाभारत तैयार कर दिया। वो महाभारत कौन सा युग था? द्वापर युग था। वो द्वापर युग था, एक कले हो गए। वो महाभारत 18-17 दिन में समाप्त हो गई, और आज कलयुग की महाभारत हर घर घर में हो रही है। कब समाप्त होगी पता नहीं। भाई भाई के बीच में खाई बनी हुई है, और मंदिर में आकर के 10 धर्म की पूजा करते हैं। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। व्यवहार में सत्य आ जाता है तो तुम्हारा बेड़ा पार भी हो सकता है। व्यवहार के रूप में भी सत्य होना चाहिए। एक व्यापारी था, अपने व्यापारिक काम के लिए दिल्ली गया। दिल्ली में जाकर के उससे ऑफिसरों से और व्यापारियों से मिलना था किसी काम के पर्पस से। उसने एक टैक्सी वाले को तैयार किया, और टैक्सी वाले ने उसे पूरे दिन भर जहां उसको जाना था वहां ले जाकर के गया।
शाम ढलने को थी। व्यापारी ने टैक्सी वाले से कहा कि चलो मुझे फलानी जगह होटल में छोड़ दो। व्यापारी टैक्सी से उतर करके थका हारा था दिन भर का, अपनी होटल में चला गया। इधर वो टैक्सी वाला भी गाड़ी लेकर के किसी जगह रोक कर के सोचा मैं दिन भर का थका हारा हूं, चला आराम कर लिया जाए। पीछे की सीट पर मुड़कर के देखता है कि उस व्यापारी का एक बैग पड़ा है। बैग को उठा करके देखता है कि इसमें कुछ पता, नाम, फोन नंबर होगा तो उसको बुला करके बैग दे दिया जाए। देखा, खोला, बैग में ना कुछ पता, ना नाम, ना एड्रेस। देखा तो बहुत सारे रुपए पड़े थे, बहुत सारे रुपए पड़े थे। 5-10 लाख रुपए उस थैले में भरे पड़े थे। बेचारा टैक्सी वाला घबरा गया कि वो मालिक परेशान हो रहा होगा, ना उसका नंबर इसके पास, ना इसका नंबर उसके पास। चलो कोई बात नहीं, जहां मैं छोड़ करके आया था वहीं जाकर के इस बैग को दिया जाए। इधर ये महानुभाव जब कमरे में पहुंचे तुरंत उसे याद आता है मेरा बैग कहाँ गया। बैठ जाओ दादाजी। इधर बैग वाले का मन व्याकुल हो रहा है व्यापारी का कि मेरा तो लुट गया सब कुछ, मेरा पैसा कहाँ गया। टैक्सी का भी नंबर नहीं, ना टैक्सी वाले का कुछ सूत्र है। टैक्सी वाले ने सोचा चलो जैन सा महानुभाव को जाकर के देखें। इधर इसके मन में आया चलो मैं टैक्सी वालों को ढूंढो। रोड पर, सड़क पर खड़े होकर के हर टैक्सी वाले को देख रहा है। इधर टैक्सी वाला सेठ जी का इंतजार होटल के बाहर कर रहा है। रूम में गया तो रूम में नहीं मिले, देख रहा है, घंटों बीत गए। सेठ जी ने सोचा कि चलो जो होगा सो होगा, भाग में होगा तो मिल जाएगा। जैसे जी होटल में जाने को हुए, गेट पर वो टैक्सी वाला खड़ा था। देखा तो इनकी तो आंखें की आंखें चमक गईं। अंदर ले जाता है कमरे में, बैग थमाते हुए कहता, उसने व्यापारी ने जल्दी बैग छीना और सारे पैसे गिनना शुरू कर दिए। पैसा गिनना शुरू कर दिए। हू बहू ज्यों के तो पैसे थे। पर सेठ जी के मन में थोड़ा विकल्प आया कि इसने ईमानदारी का परिचय दिया तो उसमें से 5,000 रुपये निकाले, उसको थमाने लगे। उस टैक्सी वाले ने कहा कि महानुभाव मुझे तुम्हारे 5,000 रुपये नहीं चाहिए। उसने, व्यापारी ने सोचा ज्यादा लगेगा, नहीं मुझे तुम्हारे 5,000 रुपये नहीं चाहिए, वो पैसे मुझे चाहिए होते तुम्हारा बैग का बैग पचा लेता तो तुम क्या करते। ये आपके पैसे हैं, नमस्कार मैं जाता हूं। जैसे ही वो टैक्सी वाला बाहर निकला, ये आश्चर्यचकित रह गया। पर इसके पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं। टैक्सी वाले ने कहा कि मैं सिख हूं और मुझे किसी के मुफ्त के पैसे लेना ये मेरे लिए हराम है। मैं मेहनत करता हूं, मेहनत का कमाता हूं और मेहनत का खाता हूं। मुझे तुम्हारे पैसे की कोई दरकार नहीं है। तुमने मुझे दिन भर का किराया दिया, वही मेरी मेहनत है, पर्याप्त है। और कोई होता तो अच्छा हुआ, आज भगवान ने बड़ा वाला आशीर्वाद दिया कि कोई बैग छोड़ करके तो गया। ये सत्य निष्ठा का एक उदाहरण है। इसलिए हमारे देश में राजा हरिश्चंद्र हुए हैं, वो सत्य की मूर्ति थे। हमेशा सत्य के लिए जाने जाते हैं।
विश्वामित्र ने उनके लिए निकाल दिया। दर दर की ठोकरें उन्हें खाना पड़ा, परिवार को छोड़ना पड़ा, पर उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। तभी राजा हरिश्चंद्र आज भी सत्य के प्रति जाने जाते हैं। किसी सेठ साहूकार का नाम आता है सत्य के लिए? बोलो। आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने जितने उदाहरण दिए हैं, सारे उदाहरण पशुओं के दिए हैं। किसी सेठ साहूकार का उदाहरण नहीं लिया। एक सूकर मुनिराज की सेवा रक्षा में अपने प्राण गंवा देता है। किसी साधु के ऊपर संकट आ जाए तो तुम आगे आने के लिए हो। उन शहीदों को सलाम करो, नमस्कार करो, जिसने देश को आजाद कराया और तुम्हारी देश की स्वतंत्रता के लिए खुद फंदे पर चढ़ गए। ये सत्य है। तब आप जाकर के यहां पर स्वतंत्रता की एक सांस ले पा रहे हो। ये सत्य है। छोटी छोटी उम्र में 18 साल 17 साल की उम्र में फंदे पर लटकने को दौड़ लगा रहे। आगे मैं मेरे को फांसी पर चढ़ाओ, पर देश स्वतंत्र होना चाहिए। ये सत्य है। सरदार भगत सिंह ने कहां के थे? पंजाब केसरी। मां से कह दिया, मां तू मेरे इस परिसर में नहीं आना, नहीं तो मैं फांसी पर नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं चढ़ भी जाऊंगा तू अपने आप को नहीं संभाल पाएगी। ठीक है बेटा, तेरी इच्छा यही है तो मैं इस परिसर में नहीं आऊंगी, तू जा कुर्बान हो जा देश के लिए, मैं समझूंगा मेरा बेटा इससे और अच्छा क्या काम कर सकता है। ये उदाहरण है एक। सत्य हमारे जीवन की पहचान होना चाहिए। सत्य का व्यवहार होना चाहिए। वाणी में सत्य झलकना चाहिए। व्यापार करो, व्यवहार ऐसा करो कि तुम्हारी वाणी में मधुरता आ जाए। कपट पूर्ण व्यवहार करने से किसी दूसरे का तुम अहित नहीं कर रहे, खुद अपना ही विनाश कर रहे। झूठ बोल करके किसी से 2-50 रुपए ऐंठ सकते हो, इतने में तुम्हारा घर का काम नहीं चल सकता है। पर तुम्हारी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता खंडित हो जाती है। इससे बचो। क्या करना है? इससे बचना है। भगवान महावीर कहते हैं, धम्मो शुद्धस्य चेट्ठई, धम्मो शुद्धस्य चेट्ठई, धर्म पवित्र हृदय में ही बसता है, निवास करता है। धर्म कहां करता है? तुम्हारा मन पवित्र हो, वचन पवित्र हो, काय पवित्र हो, वहीं पर धर्म निवास करता है। बदमाशों के हृदय में तो भूत भी निवास नहीं करे, वो परेशान हो जाएगा तुम लोगों की सुन सुन के। वो भी हमारे प्रवेश नहीं करेगा शरीर में कि तू झूठ बोलता है, पाप करता है। भूत को भी सोचना पड़ेगा किसके घर में प्रवेश करें। ऐसा वैसा भूत थोड़ी है। भूत प्रेत पिशाचनी उसी को परेशान करती जो दुनिया को परेशान कर रहा है। बोलो, अच्छे लोगों को भूत परेशान नहीं करता। मैंने तो कभी नहीं किया परेशान। अकेला रहता तुम्हारी धर्मशाला में, मैं देखता हूं कौन आता है इधर। एक चूहा भी डरता है इधर आने में। सत्य का वास वहीं पर प्रवास करता है जहां पर सत्याचरण होता है। मिथ्या
मिथ्या आचरण से बचो और सत्याचरण की ओर अग्रसर हो। सुन रहे हो ना? कैसा लग रहा? बस घड़ी में 15 मिनट बचे हैं, बात अभी अधूरी हो रही है। आपको छोड़ूंगा वहीं मुकाम पर जहां मुझे ले जाना है। सत्य की पहचान हमारे जीवन में होना चाहिए। मिथ्याभासी नहीं, सत्याभासी बनो। सत्य से जो तुम्हारी प्रामाणिकता परिलक्षित होती है, उसी से तुम्हारा व्यापार बड़ा सुंदर चलता है। संत कहते हैं जो कहा जाए वो सत्य हो ही नहीं सकता है। जिस मुख से तुमने भगवान की सत्य की पूजन की है, आज संकल्प लो, आज संकल्प लो कुरवाई समाज कि आज मैंने सत्य की पूजन इस मुख से की है, कभी इस मुख से झूठ का आश्रय नहीं लूंगा। इतना जरूर है, व्यापार कम चलेगा, आमदनी कम होगी, पर दुखी कभी नहीं होगे, ये सच है। इधर तुम गरीबों को लूटते हो, इधर तुम डॉक्टरों के घर भरते हो। बोलो, झूठ तो नहीं बोला मैंने? है सबसे बड़ा सच है, और सच हमेशा कड़वा होता है। डॉक्टरों के घर बनने की जगह परमात्मा के दरबार में लगा दो, तुम जिंदा में परमात्मा के लायक बन जाओगे। और महाराज अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, 1.5 साल का बेटा है, परमात्मा बन जाऊंगा तो दूध कौन पिलाएगा उसको, रोटी कौन खिलाएगा उसको? है आप तो जो महाराज ठहरे, तुम्हें तो और कछु बातें आउते ही नहीं है इनके अलावा। हमसे पूछो घर गृहस्थी कैसे चलाने हैं। घर गृहस्थी चलावे में रात दिन पसीना बहाउने पड़त है, तब ना बाल बच्चे बड़े हो पा रहे। तुम्हीं से कह रहे और कोई से नहीं कह रहे, तुम्हीं से कह रहे और कोई से नहीं कह रहे हैं। काय मोंगना वाले रसगुल्ला खा गए, दोना पकड़ा गए, सीरा पी गए और दोना दे गए। काय मोंगना वाले, भौरासा वाले। सत्य की पहचान हमारे जीवन में उतरना चाहिए, पर पूर्ण सत्य का अधिकारी ही मुनि सज्जन साधु होते हैं। तुम्हारे पास सत्याचरण है, सत्य का अंश है, उसका पालन करो, न्याय नीति से करो, व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर अंधाधुंध भी मत करो और अन्याय अनीति से भी मत करो। न्याय नीति से किया गया व्यापार तुम्हारे लिए सुख शांति समृद्धि का आधार बनेगा, और अन्याय अनीति से किया गया व्यापार सिर दर्द और दुख दर्द में बदलेगा। क्या चाहते हो तय तुम्हें करना है। सुख शांति समृद्धि, दुख दर्द और पीड़ा, पीड़ा से बचना चाहते हो, सत्य की आराधना करो, सत्य की साधना करो, विश्वास को जीतो। एक छोटा सा झूठ व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। सत्य की निष्ठा क्या होती है? जानवर भी विश्वास कर लेता है व्यक्ति के ऊपर, पर व्यक्ति इतना बदमाश होता है कि जानवर को भी धोखा दे देता है। एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था। अपनी गरीबी से तंग आकर के, गरीबी से तंग आकर के मरने के लिए जंगल गया, मरने के लिए जंगल गया।
और इस इरादे से जंगल गया कि मुझे अब सहा नहीं जाता है, मेरी बेटी जवान हो गई है, शादी करने को पैसे नहीं हैं, अब मर जाना ही ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा हूं। मरने के लिए जंगल गया। जंगल में जाता है तो देखता है एक शेर मिल गया। जंगल में जाता है उसे एक शेर मिल गया, और शेर मिला तो शेर भी के सामने कहता है, वनराज तू मुझे जल्दी जल्दी खा ले, मुझे मरना है। ये अच्छा हुआ कि मरते समय भी मैं किसी के काम आ रहा हूं, मरते समय भी मैं किसी के काम आ रहा हूं, तू खा ले वनराज। शेर भी सोचा एक पल के लिए, मैं शिकार करने जाता तो वो शिकार सामने से आ रहा है, बात क्या है समझा जाए, बात क्या है समझा जाए। शेर ने पूछा, भाई तू ये तो बता, मरना क्यों चाह रहा है? लोग तो मरने से डरते हैं, शेर का नाम कांप जाते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं गांव में यदि शेर आ जाए, और तू कह रहा मुझे खा ले, बात क्या है? शेर ने अपनी आप बीती बतलाई, हे वनराज मैं बहुत गरीब हूं, और गरीबी से तंग आकर के मैंने सोचा मर जाना ठीक है, क्योंकि मेरे घर में एक जवान बेटी है, और जवान बेटी के लिए शादी करने के लिए मेरे पास द्रव्य धन दौलत नहीं है, मैं क्या करूं, इससे अच्छा मर जाना ठीक है। मैं जंगल में आया, मरने के लिए आया, जा तो आगे रहा था, आप मिल गए, बहुत अच्छा हुआ, तू मुझे खा ले, मैं मुक्ति पाऊंगी इस संकट से। वनराज ने ब्राह्मण की सत्य निष्ठा पर विश्वास करते हुए कहा कि हे भाई तू आज से मेरा मित्र हो गया है, तूने अपनी सत्य बात मेरे सामने कही, और मेरा धर्म है किसी सत्य व्यक्ति का मैं भोग नहीं करता हूं, मैं सत्य व्यक्ति को मारता नहीं हूं, मैं आज से तेरा मित्र हूं। एक काम कर, मेरी गुफा बाजू में है नदी के किनारे, मैंने झूठ बोलने वालों को, हिंसा करने वालों को, और ना जाने तरह तरह के अन्याय अनीति करने वालों को मैंने मार मार करके खाया है, उनके बहुत सारे आभूषण मेरी गुफा में पड़े हैं, जितना तुम्हें जरूरत हो उतना ले जाना, और तुम अपनी बेटे की शादी संपन्न करना। गुफा में जाता है ब्राह्मण, देखता है तो आंखें फटी की फटी रे, बहुत सारे जेवर पड़े, जेवर थोड़ी खाए जाते हैं, खाया तो इंसान को जाता, इंसान किसको खाता पता नहीं, इंसान किसको खाता है पता नहीं, झूठ खाता, हिंसा खाता, पाप खाता, क्या नहीं खाता, आलू खाता, टमाटर खाता, गोभी खाता, पत्ता खाता, पता नहीं क्या क्या खाता, दिमाग सबसे ज्यादा खाता। गया वो ब्राह्मण, बहुत सारे उसने जेवर लिए, चलता बना। जाते हुए ब्राह्मण को शेर ने रोका, भाई सुनो तुम मित्र हो ना मेरे आज से? जी मित्र हूं। तो शेर कहता तू मित्रता तो निभाना, यहां पर मित्र बैठे हैं, कौन किसकी कितनी कहां तक निभा पाते हैं, कोई मरघट तक निभाता है, कोई परिवार तक निभाता है, कोई व्यापार तक निभाता है, कोई समाज के स्तर पर निभाता है, कोई रिश्तेदारी तक निभाता है। जिसकी जितनी औकात होती है उतनी मित्रता निभाता है। तो ब्राह्मण जाने लगा, ब्राह्मण जाने लगा, तो रोकते हुए ब्राह्मण को शेर ने कहा कि देखो भाई तुम लेके जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तुम्हारी बेटी की शादी हो तो मुझे जरूर आमंत्रित करना। जिस दिन तुम्हारी बेटी की शादी हो उस दिन मुझे जरूर आमंत्रित करना। मुकेश भाई तुम्हारी बेटे की शादी हो तो जरूर बुला लेना नमोकार मंत्र पढ़ने। चक्रवर्ती विवाह होगा तो आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। जी
बुलाऊंगा, पक्के में बुलाऊंगा। कुछ दिन बाद बेटी की शादी हुई। तय समय के अनुसार ब्राह्मण शेर को बुलाने गया। शेर भी तैयार होकर के जा रहा है। मंडप, शहनाई सब कुछ सजी धजी बज रही है। सब लोग मंगलाचरण कर रहे हैं। नाच गान नृत्य हो रहा है। शादी भी ज्यादा जीवर मिला तो अच्छे से करेगा। भले गरीब था जब था, अब तो धनाढ्य हो गया। बहुत सुंदर तरीके से शादी हो रही है। और जैसे ही शेर को आगंतुक देख करके सब शादी वालों ने कहा कि भागो भागो, शेर आ रहा है, भागो जागो, शेर आ रहा है, भागो। जैसे ही एक कान में, ब्राह्मण के कान में शब्द पड़े कि शेर आ रहा है, सब लोग कहने लगे शेर आया, भागो भागो। ब्राह्मण ने सुना कि शेर नहीं आ रहा है। जब तक शेर मंडप के पास आ गया, जब तक शेर मंडप के पास आ गया तो ब्राह्मण कहता है, सुनो, ये शेर नहीं, एक गधा है, गधा। अब क्या था, जैसे ही शेर के कान में गधा शब्द पड़ा, शेर तिलमिला गया। शेर तिलमिला गया, उल्टे पैर वापस गया, जाकर के जंगल में गिर पड़ा, जैसे घायल हो गया हो। ऐसे पड़ा रहा जैसे कोई उसका ना हो, जैसे वज्रपात उसके सिर पर हो गया हो। कुछ दिन बाद ब्राह्मण पुनः गया। लोभ आ गया ना, पैसा खर्च हो गया। गया ब्राह्मण और लेने के लिए। वनराज के पास तो खुला दरबार है, गेट भी नहीं लगो, ले आओ जितनों बने उतनों। यहां नहीं है गुफा, अमरकंटक के जंगल की बात है। जा 2000 रुपया जावे आवे में लग जाए, नहीं चाहने हसो सोनो, मिलो नहीं तो क्या करो फिर तुम। 2000 और चले गए। दोबारा गया 8 दिन बाद। वो शेर बिल्कुल गुस्सा में था, क्रोधित था। ब्राह्मण को देख शेर क्रोधित और हो गया और खाने के लिए दौड़ा। धनराज, तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, एक कुलाड़ पड़ी है, मेरी पीठ पर मार तू, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मरता क्या नहीं करता। उसने कुलाड़ी उठाई, कुलाड़ी उसकी पीठ पर मार दिया। खून का फव्वारा छूट गया। जा, 1 सप्ताह बाद तू पुनः आना, मैं आपको इसका रहस्य बताऊंगा। 1 सप्ताह बाद ब्राह्मण जाता है, शेर से पूछता है कि भाई ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों कहा, क्यों कराया। हे ब्राह्मण पुत्र, जब मैं तुम्हारी बेटी की शादी के लिए गया था, तुमने क्या दुर्वचन बोले थे। ये शेर नहीं, एक गधा है, गधा। वो वचन आज भी मेरे हृदय में हरे हैं। देख, ये पीठ का घाव भर गया है। क्या हो गया? भर गया है। कुलाड़ी का घाव समय पाकर के भर जाता है, पर दुर्वचन का घाव आज तक मेरे हृदय में हरा है, हरा। क्षमा करो वनराज, क्षमा करो। उस शेर ने पश्चाताप किया। नहीं, ब्राह्मण ने पश्चाताप किया दुर्वचन कहने के वास्ते। शेर ने क्षमा कर दिया। संत कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, तनुते तनय धाम धन धरणी, तनुतिये तनय धाम धन धरणी, सत्यवंत कहे तृण सम सरणी बरणी। तुलसीदास जी इसी बात को कह रहे हैं
और आगे भी और कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही है, आप पढ़ो तो। गुरु नानक साहब ने भी इस संदर्भ में कहा है सत्य के विषय में। कहे नानक जिन सच तजिया, कहे नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे उन्हीं जन्म हारिया। जिन्होंने सत्य को त्याग कर झूठ की शरण ली है, उन्होंने अपना जन्म जुए में गंवा दिया है। सत्य ही साधक के जीवन की शोभा होती है। जैसे आंख के अभाव में शरीर शोभनीय नहीं होता है, वैसे ही सत्य के अभाव में व्यक्ति शोभायमान नहीं होता है। तुलसीदास जी पुनः कहते हैं, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य मूल सब सुकृते सुहाई, वेद पुराण विदिते मुनि भाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं, लोगों की धारणा बनी हुई है कि यदि सत्य का पालन करेंगे तो उनका सारा काम बिगड़ जाएगा, व्यापार फेल हो जाएगा, है ना, ऐसी धारणा। पर ऐसा कतई नहीं, ये तुम्हारी सोच है। सोच को साफ रखना है तो सत्य तुम्हारे हृदय में सत्याचरण के रूप में आ सकता है। व्यापार में, नौकरी में, समाज में, सभी जगह बहुत कठिनाई आ जाएगी सत्य का पालन करेंगे तो। शादी कैसे करेंगे बच्चों की? जो नहीं हो वो तुम दिखाना चाहते हो, जो है वो दिखाते नहीं हो। बच्चों को दिखाना, परखी करना पहले के समय में 40 साल पहले जाओ तो दूसरों के घर में दिखाते थे, सेठ जी के घर में। वहां पर जाकर के दिखाए मेरी बेटी है, बेटा है। जब बहू घर में आती है, अरे ये तो टपरा है। पर उस बेटी के आने से बारे न्यारे हो जाते हैं। पुण्य लक्ष्मी आई है, सत्य की मूर्ति आई है। यह मन की दुर्बलता है। झूठा व्यक्ति सदैव भयभीत रहता है। झूठ बोलने वाला ये सोचता है कब मेरी भेद ना खुल जाए। सत्य के बिना अभय नहीं होता। सत्य निष्ठ व्यक्ति निर्भीक और निर्भय होता है। कैसा होता है? सत्यनिष्ठ व्यक्ति निर्भीक और निर्भय होता है और झूठ से सहित व्यक्ति भयभीत होता है। आप सबका समय हो गया है। इन अंतिम वाक्य के साथ में विराम देता हूं कि सत्य की सदैव विजय होती है। जीवन का शाश्वत सुख प्राप्त करना है तो जीवन में मन वचन काय से सत्य का आचरण करो और अपने जीवन को प्रतिष्ठित करो। इसी मंगल भावना के साथ विराम देता हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समाज एवं चातुर्मास सेवा समिति, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।